हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस यूट्यूब परिवार के साथ मिलकर हमारी टीम लगातार भारत की जातियां, उनकी उत्पत्ति, उनके वंशज और इतिहास के सुनहरे पन्नों में उनके बारे में क्या लिखा है, इन सभी मुद्दों पर आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, आप सभी दोस्तों का इस यूट्यूब परिवार को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। लगातार आप सहयोग कर रहे हैं। आशा करते हैं कि इसी प्रकार का सहयोग आप सदा इस यूट्यूब परिवार के प्रति बनाए रखेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे किरार या किरार जाति की। किरार या किरार जाति के मूल पुरुष कौन थे, कौन इनके संस्थापक थे, कब इस जाति की स्थापना की गई, क्या ये जाति मूल रूप से भारतीय थी या अन्य स्थान से आकर भारत में बसी थी। किरार जो विदेशी आक्रांता थे, उनको देश से बाहर निकालने में इनका क्या योगदान रहता है। नेशनल मूवमेंट में चाहे ब्रिटिश काल के अंदर इनके वंशजों ने अपने देश के लिए किस प्रकार सहयोग दिया, इन सभी मुद्दों पर आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखें ताकि हमें किरार या किरार जाति के बारे में संपूर्ण जो जानकारी है वो प्राप्त हो सके। किरार या किरार एक क्रांतिकारी लोग हैं जो मध्य भारत में रहते हैं। वह राजपूतों के वंश का दावा करते हैं, लेकिन अन्य राजपूत उन्हें अपनी जाति से संबंधित नहीं मानते हैं। उनका नाम राजस्थान के एक गांव से आया है, जहां वह मूल रूप से भारत भर में यात्रा करने से पहले रहते थे। मतलब भारत में यात्रा करने से पहले वो राजस्थान के एक गांव में रहते थे। वहाँ से उनका जो रहना है, निवास स्थान है, उसका जिक्र किरार जाति का है। किरार नदी के किनारे स्थित है, जहाँ वह कपास कारखाने, अनाज के कारखाने, दाल और अन्य फसलें उगाते हैं। इन्हें पिछड़ा वर्ग में माना जाता है। किरार या किरार जाति के लोग जो है ओबीसी वर्ग में आते हैं और वह सार्वजनिक कार्यालय और शैक्षणिक संस्थाओं में जगह के लिए पात्र है। हाल ही में एक सर्वेक्षण के अनुसार किरार के 80% पुरुष साक्षर थे और किरार की केवल 50% महिलाएं। कुछ किसान अपनी ज़मीन पर काम करते हैं, जबकि अन्य ज़मीन पर मजदूर के रूप में काम करते हैं। किरार जाति की जो महिलाएं हैं वो 50% ही साक्षर है, जबकि पुरुष जो 80% साक्षर पाए गए हैं। जबकि अधिकांश किरार खेती के अपने पारंपरिक व्यवसाय का पालन करते हैं। कुछ शिक्षित किरार ने सार्वजनिक सेवा, इंजीनियरिंग और व्यवसाय में स्थान हासिल किया है। किरार की प्राथमिक भाषा हिंदी है। वह अन्य क्षेत्रीय भारतीय भाषा भी बोलते हैं। लगभग किरार जाति के लोग जो है हिंदी को तो प्राथमिकता देते हैं, और जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र की बोलियां, ये तो स्वाभाविक है दोस्तों। हम जिस भी क्षेत्र में रहते हैं, रीजनल लैंग्वेज तो हमारे समकाठी है और हम उसको आसानी से सीख भी जाते हैं। अधिकांश किरार भारत के मध्य प्रदेश राज्य में रहते हैं, एमपी जो स्टेट है इसमें, और कुछ एमपी के आसपास जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उसमें रहते हैं। किरार की जीवनी के नाम सुख, वार्षिक चक्र और हिंदू पद चिन्ह से प्रभावित होता है। इनमें प्राथमिक भोजन ज्वार या सफ़ेद बाजरा है। चावल और मसाले केवल त्यौहार के दिन ही खाए जाते हैं। एक नियम के अनुसार वह शाकाहारी है। ये ज्ञात है कि पुरुष उत्सव के दिनों में गोमांस के मांस से ठीक हो जाते हैं। गोमांस के मांस से ये ठीक हो जाते हैं, और एक नियम के अनुसार वो क्या है, शाकाहारी है। ब्राह्मण पुजारियों को जन्म, विवाह और अंत्येष्टि जैसे महत्वपूर्ण जीवन अनुष्ठान करने के लिए भुगतान किया जाता है। किरार अंतर्विवाहित है, यानी वह अपने समूह में ही विवाह करते हैं। पारंपरिक विवाह तय होते हैं। किसी भी युवा व्यक्ति का एक जैसा चेहरा या अपनी माँ के भाई के समान दिखने वाला किसी भी व्यक्ति से शादी करने की अनुमति नहीं है। मतलब दोस्तों, किसी भी युवा व्यक्ति का चेहरा या अपनी माँ के भाई के समान दिखने वाला कोई भी व्यक्ति है, उससे उनका विवाह करने की अनुमति नहीं होती है। ये भी किरार जाति में एक परंपरा होती है। नवविवाहित प्रिय के पिता के साथ या उसके निकट रहते हैं। बेटे की संपत्ति विरासत में है, और सबसे बड़े बेटे के माता पिता का घर है। जो घर में सबसे बड़ा होता है उसका जो घर होता है वो माता पिता का घर होता है। मर्द विवाहित लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता है, जबकि ब्रह्मचारी लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता है। उनका विश्वास क्या है। किरार भारत के प्राचीन धर्म और संस्कृति हिंदू धर्म का पालन करते हैं। वह हिंदू देवी देवताओं के कई देवताओं की पूजा और सेवा भी करते हैं। अक्सर हिंदू मंदिर में जाते हैं, जहाँ वे अपने देवताओं को भोजन, फूल और धूप चढ़ाते हैं। किरार या किरण जो माता देवी दुर्गा और नाग देवता नागदेव की विशेष मान्यता है। जो किरण माता है और दुर्गा और नाग देवता नागदेव, उनकी विशेष मान्यता होती है किरार जाति में या किरार जाति में। किरार वार्षिक हिंदू वर्णमाला, जैसे कि रंग का त्यौहार होली, रोशनी का त्यौहार और शरद ऋतु के 9वें उत्सव नवरात्रि में भाग लेते हैं। मतलब ये इनके काफ़ी फेवरेट फेस्टिवल होते हैं, त्यौहार होते हैं। जैसे होली हो गया, रोशनी का त्यौहार, शरद ऋतु और 9वें उत्सव में, नवरात्रि में ये काफ़ी उत्साह के साथ अपनी श्रद्धा के अनुसार भाग लेते हैं। किरार को ईसा मसीह का जीवन बदलने वाले संदेश को इस तरह से सुना जाता है जिसे वे समझते हैं। उन्हें अपने बच्चों को प्रशिक्षित करने और अपने परामर्श पर उच्च कृषि उपज प्राप्त करने में भी सहायता की आवश्यकता है।
किरार को यह देखने की जरूरत है कि हिंदू धर्म के अनुष्ठान और अच्छे कार्य उन्हें एक पवित्र भगवान के साथ सही नहीं जोड़ते हैं। धाकड़ एवं किरार जाति की उत्पत्ति के संबंध में परिपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी एवं साक्ष्य जो है उपलब्ध नहीं है। कुछ विचारों और लेखकों का मत है कि धाकड़ और किरार चौहान गुर्जर क्षत्रिय जाति की उपजाति है या क्षत्रिय वंशजों में बने हुए एक समूह का नाम है। इस समूह की कुलदेवी माँ अन्नपूर्णा को माना गया है। सोलिया का सविस्तार विवरण देने के पूर्व नागरचार मतलब चार्य की पोथी जो प्राचीन डिंगर लिपि में लिपिबंध है के तथ्यों का उल्लेख करना चाहूँगा। नागरचार की पोथी का विवरण भी है। किरार एक खेती करने वाली मेहनत कश जाति है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान तथा नर्मदा नदी तक बसी हुई है। किरार जाति का गुर्जर जाति से बड़ा गहरा नाता रहा है, बल्कि यूं कहें कि किरार जाति गुर्जर जाति का ही एक हिस्सा रही है। कनौज के गुर्जर प्रतिहार राजाओं के पतन के बाद विदेशी तुर्क आक्रमणकारियों का सामना अजमेर के चौहान शासकों ने किया था। इन चौहान शासकों में सम्राट बिसलदेव सबसे पहले चौहान सम्राट हुए थे। बिसलदेव के समय में गजनी की मुस्लिम सेना वर्तमान राजस्थान में शेखावटी में स्थित भावेरा गांव तक आ पहुंची थी, लेकिन बिसलदेव ने अपनी सेना तथा सहयोगियों की मदद से इन मुस्लिम सेनाओं को अटक नदी के पार खदेड़ दिया तथा हिमालय से लेकर विंध्याचल तक का क्षेत्र विदेशी मुस्लिम हमलावरों से खाली करा लिया। बिसलदेव का दिल्ली में एक शिलालेख 9 अप्रैल सन 1163 को प्राप्त हुआ है, जिसको शिवालिक स्तंभ लेख भी कहते हैं। इस शिलालेख में बिसलदेव के द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन है। बिसलदेव ने ही दिल्ली के राजा अनंगपाल तोमर को अपने अधीन कर लिया और बिसलदेव साहित्य प्रेमी साहित्यकारों का आश्रय रहता था। बिसलदेव को कवि बांधव की उपाधि प्राप्त थी। वे हरिवेली नाटक के रचनाकार थे। इस समय चौहान राज्य की सीमा शिवालिक पहाड़ी सहारनपुर उत्तर प्रदेश से लेकर अटक नदी तक थी। सम्राट बिसलदेव ने तुर्क हमलावरों से लड़ने के लिए अपने क्षेत्र के संघर्षशील किसान समूहों को एकत्रित किया था। क्योंकि अजमेर के चौहान गुर्जर ही थे, अतः किराड़ लोग भी गुजरों की एक शाखा कहलाते रहे। गुजर राज मरु गुजर पृथ्वीराज चौहान अथवा पृथ्वीराज चौहान तृतीय अथवा राय पिथौरा की राज्यसभा में 30 प्रतिनिधि इस धाकड़ समूह के थे। ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि बिसलदेव चौहान तथा पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल के मध्य दिल्ली के आसपास दादरी दनकौर के क्षेत्र में 360 गांव भाटी गुजर तथा केराना के आसपास 84 गांव चौहान गुजरों को जागीर देकर बसाया गया था। किराड़ जाति के चौहान गोत्र के लोग भी तभी से किराड़ जाति समूह में शामिल हुए थे। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी जानक ने पृथ्वीराज विजय नामक एक ग्रंथ लिखा, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को गुजर राज और मरु गुजर लिखा है। पृथ्वीराज चौहान के बाद एक लंबा संघर्ष भारतीयों ने किया। आज गुजर और किराड़ दोनों जातियां ओबीसी में आती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुजर और किराड़ दोनों जातियों के सिरमौर हैं। आज पुण्य सन 1192 में पृथ्वीराज चौहान के वैभव के रूप में उपस्थित है। किराड़ एक हिंदू कृषक जाति है जिसका पारंपरिक पेशा खेती है। वे जैसलमेर के किसरकोट में उत्पन्न हुए और भारत के विभिन्न हिस्सों में चले गए। जैसलमेर के किसरकोट में सिंह ने कहा कि वे कोल और भील जैसे एक समान समूह थे और एक शिल्पकारी संग्रहकर्ता जीवन शैली जीते थे। अब वे कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में बस गए। उनका मुख्य पेशा है। किराड़ के 3 उप समूह है, क्रोध, धाकड़ और धरोध। स्थानीय जाति पदानुक्रम में वे ब्राह्मण, जैन और राजपूत के बाद आते हैं। वे उच्च जातियों का भोजन स्वीकार करते हैं, लेकिन उच्च जातियां किराड़ का भोजन स्वीकार नहीं करती। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो उच्च जातियां पहले जो बंटे हुए थे 4 भागों में जातियों का डिवाइडेशन, उच्च जातियों का भोजन किराड़ या किराड़ जाति स्वीकार कर लेती है, उनके यहाँ भोजन कर लेते हैं, लेकिन उच्च जातियों के लोग जो है वो किराड़ या किराड़ के घर अपना भोजन नहीं करते हैं। किराड़ शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं। 1966 में अखिल भारतीय किराड़ समाज संघ की स्थापना हुई थी। 1966 में संगठन समुदाय के सदस्यों की वित्तीय भलाई और लाभों को बढ़ावा देता है। उन्होंने एक ज्ञापन सौंपकर अनुरोध किया कि उन्हें अनुसूचित जाति की सूची में जोड़ा जाए। किराड़ का यह दावा था कि उन्हें एससी के अंदर शामिल किया जाए। किराड़ों को भारतीय राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया गया। दोस्तों, किराड़ जो व्यक्ति थे उनके वंशज थे, उनका समाज है। अब धीरे धीरे अपने समाज को वो बढ़ा रहे हैं। काफ़ी सक्षम समाजों में गिना जाता है, क्योंकि एजुकेशन जो है वो उनकी बढ़ती जा रही है। महिलाओं की तुलना में पुरुषों की एजुकेशन ज़्यादा बढ़ रही है। इनके कुछ अपने संस्थाएं बनी हुई है जो इस समाज के बारे में लोगों को जागरूक करते हैं। किराड़ जाति के समाज के बारे में क्या बेहतर हो सकता है वो सोचते हैं, और सोचना भी चाहिए। हर समाज के अपने अपने एक क्षेत्रीय कार्यालय होते हैं, क्षेत्रीय कमेटियाँ होती है। वो उस कमेटी के द्वारा अपने समाज को आगे बढ़ाते हैं, अपने समाज के बच्चों को जागरूक करते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और किस प्रकार अपने समाज के साथ अपने देश की सेवा करनी चाहिए। दोस्तों, किराड़ जो वंशज थे मूल रूप से वो राजस्थान के जैसलमेर के आसपास है। फिर वो अलग अलग भारत के स्टेट में जैसे भ्रमण करते थे वैसे वैसे फैलते गए।
लगभग इनकी ज़्यादा जनसंख्या एमपी में पड़ती है, उसके आसपास के जो एरिया है जैसे राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, इनमें भी इनकी सीमित जनसंख्या पाई जाती है। दोस्तों किराड़ जो जनजाति है वो ओबीसी वर्ग में, इनकी मांग भी है कि इनको एससी वर्ग में शामिल किया जाए। अब कब तक ये होता है वो तो आगे चलता रहे, लेकिन फिलहाल ये अन्य पिछड़ा वर्ग के अंदर शामिल है। दोस्तों किराड़ जो वंशज थे उन्होंने जो भारतीय पारंपरिक विदेशी आक्रांता थे उनको बाहर निकालने में जो हिंदू राजा थे उनका सहयोग दिया था। ब्रिटिश काल में भी इनका काफ़ी महत्वपूर्ण सहयोग रहता है अंग्रेजों को बाहर निकालने में। नेशनल मूवमेंट में भी इनके वंशजों ने अपना संपूर्ण जितना सहयोग हो सकता था वो दिया, ताकि जो क्षेत्रीय लीडर थे वो आगे बढ़ सके और जो नेशनल लीडर थे उनको भी अपना जितना भी सहयोग इनका हो सकता था अपनी श्रद्धा के अनुसार सहयोग दिया था। और कुछ ऐसे फेस्टिवल हैं जो ये बहुत ही उत्साह, बहुत ही उन्नति के साथ अपने कल्चर में रखते हैं। दोस्तों इस यूट्यूब परिवार को आप सभी का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, आशा करते हैं इसी प्रकार का रिस्पांस आप सदा बनाए रखें। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल के प्रेस को नोट कर लें ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए तो आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।